आप देख रहे हैं दी इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। सर, नेपाल के रूपंदेही जिले का आपका कई बार दौरा हो चुका है और जनता में चर्चा है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? अब इस पर क्या है कि मैं अभी इस बीच मैंने कई बार यहाँ का दौरा किया और काफ़ी लोगों से मेरा बातचीत हुआ, छलफल हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जो पुराने चेहरे हैं उनके प्रति एक काफ़ी नफरत है। लोग उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ वो लोग चुनाव जीत के जाते हैं, कभी जनता के बीच में नहीं आए। जो नागरिक के मुद्दे हैं, जो यहाँ विकास के मुद्दे हैं, कभी वो लोग नहीं उठाते हैं और भ्रष्ट भी हैं। तो जनता उनसे आजित हो चुकी है, तो इसलिए एक परिवर्तन चाहती है, नए चेहरे की तलाश में है। कई मेरे जो दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, जो मुझे जानते हैं, मैंने भी यहाँ नेपाल में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है। अभी भी मैं एक कानून एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, इसके बावजूद भी लोगों के न्याय के मुद्दों को मैं उठाता रहता हूँ। तो लोगों का काफ़ी मैंने जो इंटरेक्ट किया, तो और लोगों का सुझाव है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र को संसद में एक सशक्त एक प्रतिनिधित्व हो सके, यहाँ की लोगों की जो आवाज़ है मुखरित हो सके। ये जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध का जन्मभूमि है, बहुत पवित्र भूमि है, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। और इस क्षेत्र उपेक्षित रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र को सही नेतृत्व और प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस वजह से यहाँ का जो विकास होना चाहिए था, जिस तरह से एक नेशनल इंटरनेशनल ये मैप में आना चाहिए, इसका जिस तरह से तरक्की होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका एक वजह ये भी है कि इस क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे लोगों से मैं यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, प्राध्यापक हैं, टीचर्स हैं, समाजसेवी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, तो सभी का ये सुझाव है मेरे लिए कि मैं यहाँ का चुनाव लड़ूँ। ये उनका फीडबैक है। मैं अभी लोगों का मनोविज्ञान अध्ययन कर रहा हूँ, एक मोटा मोटी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यदि चुनाव में मैं यदि लड़ूंगा तो क्या स्थिति बनेगी, यहाँ का कैसा क्या समीकरण बनेगा। तो उस पर मैं लोगों से मैं काफ़ी छलफल की प्रक्रिया में हूँ, और उस छलफल की प्रक्रिया से और जो मेरे शुभचिंतक हैं उनसे छलफल करके क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मैं आई एम इन द एक्टिव कंसिडरेशन, एक सक्रिय एक सोच में हूँ कि अब ये सही समय है कि राजनीति में चुनाव में भी कूदना चाहिए, क्योंकि संसद में जो क्वालिटी का डिस्कशन नहीं हो रहा है, अच्छे लोग नहीं पहुंच रहे हैं। आज राजनीति में क्या है कि अपराधियों का बोलबाला हो गया है, भ्रष्ट लोगों का बोलबाला हो गया है। राजनीति में क्या हुआ कि जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं रहते हैं तो वो ख़राब लोग उसमें हावी हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि राष्ट्र के लिए वो बर्बादी का रास्ता खोलता है। इसलिए राजनीति को साफ़ सुथरा बनाने की ज़रूरत है, स्वच्छ लोगों को बनाने की ज़रूरत है। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो जिसके पास विचार है, आइडियोलॉजी है, जो जनता का सेवा करना चाहते हैं, यदि वो लोग मैदान में नहीं रहेंगे तो फिर ख़राब लोगों का और भ्रष्ट लोगों का राजनीति में हावी हो जाएंगे। अभी नेपाल का स्थिति यही है। तो इसलिए राजनीति को साफ़ सुथरा बनाने की ज़रूरत है, स्वच्छ बनाने की ज़रूरत है। गलत लोग जब राजनीति में रहेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा, कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई रास्ता नहीं बनेगा। तो क्या है कि एक सही नेतृत्व किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें लीडरशिप का रोल बहुत ही अहम होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। संविधान आप जितना भी अच्छा लिख लें, लेकिन यदि उसके जो एक्टर्स हैं वो ख़राब लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, तो भ्रष्ट लोग यदि देश को शासन चलाएंगे, अच्छे लोग बैक सीट में बैठेंगे, तो इससे मुल्क का कभी भला नहीं होगा। इसलिए ये मैं भी सोच रहा हूँ कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, इस पर जंप किया जाए। इस पर ये मैं एक सक्रिय चिंतन में हूँ, सोच में हूँ, लेकिन इसके लिए भी मैं प्रारंभिक अध्ययन के सिलसिले में हूँ। अभी लोगों से मैं अंतर्क्रिया कर रहा हूँ, छलफल कर रहा हूँ, विचार विमर्श कर रहा हूँ, और फाइनल नतीजे में पहुँचने में मुझे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि चुनाव लड़ने पर उसको जीतना भी चाहिए। तो यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है, उनसे अंतर्क्रिया हो रहा है, छलफल हो रहा है। तो देखते हैं क्या माहौल बनता है। लेकिन जहाँ तक मैं चुनाव लड़ने की ही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, वो क्या है कि प्री इलेक्शन एक्सरसाइज जैसा है। अभी का ये जो मेरा प्रोसेस है, इसे प्री इलेक्शन एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच।